आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाब के पेश नजर सियासी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों में तबादले ख्याल का सिलसिला भी जारी है। इस दरमियान दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद ने सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया है। हफ्ते के रोज कांग्रेस और आप ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाज़ह कर दिया कि राजधानी की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आप उम्मीदवार खड़े करेगी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है, या जहां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि भाई बहनों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है। अग्निवीर मंसूबे के तहत 90% आबादी के रोजगार का दरवाजा बंद कर दिया गया है। आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? आसाम हुकूमत के जरिए मुस्लिम शादी व तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को मनसूख किए जाने पर समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट एसटी हसन ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान कुरान के हुक्म पर चलेगा। एक्ट कितने भी बनाते रहें, क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा कि लाशों को नजर आतिश मत करो, दफन कर दो? हर मजहब के अपने रस्म व रिवाज हैं, वो इसे हजारों सालों से मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे। देखिए, इसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? मिसयूज बढ़ गया 3 तलाक कानून का। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस इम्तिहान को रद्द किए जाने की इत्तला दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 माह के अंदर ही दोबारा इम्तिहान होगा। साथ ही यकीन दहानी कराई है कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाब के मद्देनजर टीडीपी और जेएसपी ने पहली बार 118 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इन 118 उम्मीदवारों में टीडीपी के 94 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि जेएसपी के 24 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। हिंदुस्तान में मुजरिमाना निज़ाम इंसाफ को पूरी तरह से बदलने के लिए 1 जुलाई को 3 नए कवानीन नाफिज किए जाएंगे। ये तीनों कवानीन भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जुडिशल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट हैं। इन तीनों ही कवानीन को गुज़िश्ता साल 21 सितंबर को पार्लियामेंट से मंजूरी मिली थी। बाद 25 दिसंबर को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। यूपी के कासगंज में ट्रॉली गिरने से बड़ा हादसा पेश आया है। सीएमओ राजीव अग्रवाल ने बताया कि हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है और 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 22 मृत हो चुकी और 5, 2, 7 और 3, 10 करीब घायल। 10 घायल। सर, अब तक जानकारी लग पाई लोग कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जा रहे थे? ये जानकारी पूरी तरह नहीं, लेकिन शायद एटा की साइड से ये लोग चले थे वहाँ से।
गुजरात के नडियाड में हादसा पेश आया है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस रेलिंग तोड़कर 25 फुट नीचे गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दिगर मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रैवल्स अहमदाबाद से पुणे जा रही थी, उसमें तकरीबन 23 जितने पैसेंजर्स थे और एक जो सीमेंट का टैंकर होता है वो टैंकर चालक ने अचानक लेफ्ट मोड़ लिया और बस को टक्कर लगा दी और बस पलटी हो गई साइड में और उसमें से 2 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग इंजर्ड हुए हैं। तात्कालिक पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हेल्थ की टीम पहुंच के उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दी है। 2 लोगों की डेथ हुई है, उनके रिलेटिव को अभी इन्फॉर्म करके आगे की कार्यवाही चालू है और जो बस वाले विक्टिम है उनकी फरियाद लेकर टैंकर चालक के विरुद्ध गुना दाखिल करके आगे की लीगल प्रोसीजर की जाएगी। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी इलाके के बंदरगाही शहर वेलेंसिया में 2 रिहाइश इमारतों में आग लगने से तकरीबन 10 अफराद हलाक हो गए। रूस के खिलाफ मुमकिना जंग की तैयारी नेटो ने सर्द जंग के बाद अपनी सबसे बड़ी फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। तकरीबन 90,000 फौजियों की शिरकत बताई जा रही है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।